बरसगीर के अजीम अदाकार दिलीप कुमार ने 2014 में अपनी शाया होने वाली किताब सब्सटेंस एंड द शैडो में जिक्र करते हुए लिखा था कि फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने से कबल देविका रानी ने उन्हें अपना नाम तब्दील करने की तजवीज दी। उन्होंने ये तजवीज 1944 में दी थी, जब दिलीप कुमार इंडस्ट्री में कदम रखने जा रहे थे। ताहम बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए दिलीप कुमार ने इस बात की मजीद वजाहत करते हुए कहा था कि उन्होंने अपना नाम अपने वालिद के डर से तब्दील किया था, क्योंकि इनके वालिद एंटरटेनमेंट के काम को पसंद नहीं करते थे। इसीलिए यूसुफ खान अपना नाम तब्दील करने पर राजी हो गए। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि इनके वालिद के दोस्त लाला बुशेशर नाथ के साहबजादे पृथ्वीराज कपूर भी फिल्म अदाकारी किया करते थे। तो मेरे वालिद अपने दोस्त से शिकायत करते कि तुम्हारा हट्टा कट्टा नौजवान और सेहतमंद लड़का क्या काम करता है। दिलीप कुमार ने कहा कि मैं जब फिल्म में आया तो मुझे उनकी जानिब से तनकीद का सामना करना पड़ा। इनकी तबीयत गुस्से वाली थी और मुझे इनका खौफ भी था। तो इसलिए नाम तब्दील करने के लिए सोचा गया कि क्या नाम रखा जाए, यूसुफ खान ही रखा जाए, दिलीप कुमार या बासुदेव। तो मैंने कहा कि यूसुफ खान मत रखिए, बाकी जो जी में आए रख दीजिए। इससे कबल मारूफ अदाकार ने अपनी ही किताब में लिखा कि इस वक्त फिल्म स्टूडियो बॉम्बे टॉकीज सबसे कामयाब प्रोडक्शन हाउस था। इसकी मालकिन देविका रानी फिल्म स्टार होने के साथ साथ एक जदीद ख्यालात वाली खातून थी। देविका रानी ने अपने ऑफिस में बुलाया और इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने से कबल इसलिए नए नाम की तजवीज दी कि इनके फिल्मी किरदार की मुनासिबत से भारत के अवाम के लिए इन्हें दिलीप कुमार पुकारना आसान हो जाएगा और इस नाम से फिल्म इंडस्ट्री में अदाकार की पहचान भी बन सकेगी। किताब में मरहूम अदाकार ने लिखा कि जब देविका रानी ने इन्हें दिलीप कुमार नाम तजवीज किया तो इस वक्त वो नाम को अपनाने के बिल्कुल हक में नहीं थे और इन्होंने देविका रानी से सवालात भी किए कि आया ये नाम की तब्दीली जरूरी है या नहीं। इस पर देविका रानी ने वजाहत की कि वो फिल्मों में दिलीप कुमार का काफी कामयाब मुस्तकबिल देख रही हैं और फिल्म इंडस्ट्री के लिए ऐसा स्क्रीन नेम मुंतखब करना भी मुस्बत साबित होगा। जिस पर मारूफ अदाकार ने सोचने के लिए वक्त मांगा और रात दिन इस बारे में सोचते रहे। बादशाह अदाकार ने अपनी पहली फिल्म जवार भाटा के प्रोड्यूसर शशिधर मुखर्जी से इस बारे में तस्करा किया, जिस पर प्रोड्यूसर ने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि वो अदाकार को हमेशा यूसुफ के नाम से ही जानेंगे, अलबत्ता फिल्म इंडस्ट्री के लिए दिलीप कुमार एक अच्छा नाम है। दिलीप कुमार अपनी किताब में मजीद लिखते हैं कि जब इन्हें अदाकार अशोक कुमार का असली नाम कुमुदलाल गंगोली मालूम हुआ तो इनके सारे शकूक व शुबहात दूर हो गए और यूसुफ खान ने दिलीप कुमार बनकर अपने फिल्मी करियर का आगाज किया। यहां यह अमर काबिल जिक्र है कि सिर्फ यूसुफ खान ने अपना नाम दिलीप कुमार नहीं रखा, कुमुदलाल गंगोली को भी अपना नाम अवाम के लिए ज्यादा आसान और याद रखने में सहल बनाने की जरूरत पेश आई। बरतानिया में मुकीम भारतीय प्रोड्यूसर, हिदायतकार और मुसन्निफा नसरीन मोनी कबीर के मुताबिक दिलीप कुमार का अपनी मुसलमान पहचान को छुपाने का मामला उतना अहम था नहीं जितना बना दिया गया है। बहुत से अदाकार और अदाकाराएं थीं जिन्होंने अपने नाम तब्दील किए, बल्कि वहीदा रहमान उन अदाकाराओं में शायद सबसे पहली थी जिन्होंने अपना नाम तब्दील नहीं किया। लेकिन मधुबाला, मीना कुमारी, यहां तक के नरगिस ने अपना नाम तब्दील किया। असल बात तो यह है कि दिलीप कुमार ने खुद नाम की तब्दीली को कभी मजहब के हवाले से देखा ही नहीं। इस दौर के दीगर अदाकारों राज कपूर और देव आनंद के साथ उनकी दोस्ती थी। इंडस्ट्री में हिंदू और मुसलमान दोनों भरे पड़े थे। किसी को ख्याल ही नहीं आ सकता था कि इन दोनों की आपस में कोई लड़ाई है। रफी और लता ने बेशुमार गाने एक दूसरे के साथ इकट्ठे गाए हैं। इन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि आप तो जी हिंदू हैं, आप तो मुसलमान हैं। वो इस तरह की बातें नहीं करते थे, वो इस तरह सोचते ही नहीं थे और यही सिनेमा और उस दौर के कल्चर की खूबसूरती थी।